इसमें पहला प्रश्न में हमारे एक बहुत छोटे से सन्यासी हैं, इस बच्चे ने एक बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। इसने ऐसा प्रश्न पूछा कि बड़े बड़े लोग भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है। पूछता है वो, मेरा ये प्रश्न है कि हम ध्यान क्यों करते हैं। आज तक मैं ध्यान करता आया हूं, पर मैं हर बार यही सोचता हूं कि हम ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान का क्या तात्पर्य है। कृपया बताने का कष्ट करें। स्वामी प्रेम अभय जिसका नाम है। एक छोटी सी कहानी से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार सागर में कोई बहुत बड़ी नौका डूब गई। करीब करीब सभी जो यात्री थे उसमें सब मारे गए। एक यात्री उस जहाज का बड़ी मुश्किल से अपने प्राणों को बचाकर तैरते 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 वो एक सुनसान टापू पर जाकर लगा। उतरा उस टापू पर। वहां पर कोई मनुष्य था नहीं। जंगल था, पेड़ पौधे थे, थोड़ा बहुत जो प्रकृति ने दिया खाने के लिए साधन, कोई नारियल, कोई कंदमूल फल, कोई फल। देखा कि कोई व्यक्ति इस टापू पर नहीं है और दूर दूर तक किसी व्यक्ति का पता भी नहीं है। तो अपनी नियति है मेरी अब जीने का इसी टापू पर, ये सोचकर वो एक छोटी सी घास फूस की उसने कुटिया बनाई और वहाँ जो प्राकृतिक साधन थे उसे खाकर, और वहाँ पर उस टापू पर कहीं उसे पानी का स्रोत भी मिला, पीने के पानी का। क्योंकि परमात्मा एक एक व्यक्ति का ख्याल रखता है। आप देखिए, समंदर का पानी खारा होता है, लेकिन भगवान ने वहाँ पर भी अपने बच्चों का ख्याल रखा है कि मेरे बच्चे समंदर के पास आएंगे, पानी तो खारा पी नहीं सकते, तो आपके लिए पीने के लिए झाड़ के ऊपर लोटे में पानी लटका रखा है, और मीठा पानी, नारियल। उस खारे समंदर के पास मीठे पानी के रूप में कितना सुंदर आपके लिए पानी का इंतजाम किया उसने। कश्मीर में जाइए आप, बहुत ठंड पड़ती है, बोले बच्चे यहाँ भी रहेंगे, तो वहाँ पर क्या बनाया, केसर, जो बहुत गर्म होती है। तो परमात्मा ने हर व्यक्ति का, प्राणी का, जीव जंतुओं का, सबका ध्यान रखा है। उसकी निगाह में सब समान है, उसका प्रेम सब पर बरसता है। तो इसको भी पानी का स्रोत मिला और ये जीवन यापन करने लगा। और चूंकि वहां पर मनुष्य की बस्ती नहीं थी तो बोलने का कोई उपाय नहीं था। सहजता से ये व्यक्ति मौन होता गया, डूब गया अपने अस्तित्व में, डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया। आकाश से दोस्ती हुई, सितारों से दोस्ती हुई, बहती हवाओं से दोस्ती हुई, पशुओं से, पक्षियों से, पंछियों से, निराकार से दोस्ती में डूबा। कई वर्ष बीत गए ऐसे जीवन को जीते जीते। फिर अचानक एक जहाज इस खोए हुए यात्री के, जो डूबे हुए लोग थे, इसकी तलाश में निकला और उस टापू पे आके लगा।
और इस व्यक्ति से मिले। उसके कप्तान कहा कि बहुत खुशी हुई आपको पाकर, और इतने वर्षों के बाद आपकी संसार में वापसी हो रही है, हम आपको लेने आए हैं। तो आप एक काम करिए कि हमारे जो मेरा सबसे अच्छा जहाज में मेरा कमरा है, मैं आपको वहाँ ठहरा देता हूँ, आप वहाँ विश्राम करिए, और आपको हम शहर में ले जाकर आपके बड़े बड़े इंटरव्यू हम लेंगे, सारी जनता आपको सुनेगी, इतने वर्षों का आपका यहाँ का अनुभव, ये सब हम पब्लिश करेंगे आपके लिए, रातों रात आपको हीरो बना देंगे। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, जाके जहाज कप्तान के कमरे में, जो बेडरूम होते हैं जहाज़ों में, वहाँ जाकर सोया। तो जब सोया तो उसके बगल में कुछ लोकल अखबार पड़े थे, न्यूज़पेपर। उसने उसको उठाया और पढ़ना शुरू किया। वही हिंसा की, पॉलिटिक्स की, चोरी की, धोखेबाजी की, द्वेष की, युद्धों की, ये सब न्यूज़ उसने उसमें पढ़ी। सोचा शायद हो गया होगा, वो पेपर रखा, दूसरा उठाया 3-4 महीने पहले का, उसमें भी यही समाचार। 1 साल पहले का उठाया, उसमें भी यही समाचार, हिंसा, आगजनी, युद्ध, चोरी, डकैती, पलायन, हत्याएं। वो बड़ा उदास हो गया। उसने कप्तान से कहा कि कृपा करो, मैं आपके वहाँ जाने को तैयार नहीं हूँ, मुझे वापस अपने टापू पे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ध्यान का, शांति का, प्रेम का जो अनुभव मैंने अपने स्वयं के साथ किया है, मैं उसी में जीना चाहता हूँ। तो ध्यान जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि वो तुमको एक नया आयाम देता है जीने का। ध्यान के बिना जीवन ऐसा ही है कि जैसे कोई बैलगाड़ी में बैल बंधे हो दो, एक बैल इधर खींचेगा, एक बैल इधर खींचेगा, गाड़ी कहीं नहीं जा पाएगी। एक बैल इधर खींचता है, एक बैल इधर खींचता है, कहीं गाड़ी जा नहीं पाती। ध्यान तुमको जीवन में एक विवेक देता है, क्षमता देता है, विकास करने की चुनौती देता है। और ये भी ध्यान रखना कि ध्यान करना ये वरदान सिर्फ आदमी को प्राप्त है, किसी पशु पक्षी जानवर को नहीं है। पशुओं के पास एक बहुत सीमित मात्रा में बुद्धि होती है, बहुत लिटिल, ज़्यादा बुद्धि उनके पास में नहीं होती। जितना हम उन पशुओं को सिखा देते बस उतना ही सीखते, वो उसके आगे सीख नहीं पाते। दूसरा, पशुओं में ये भी गुण नहीं होता कि जो गुण उन्होंने सीखा वो किसी दूसरों को जाके भी सिखा दे। क्या कभी आपने ऐसी न्यूज़ सुनी कि कोई भालू या कोई रीछ सर्कस में काम कर रहा था और अचानक सर्कस छोड़ के भागा और जंगल में गया हो और डूंडी पिटवाई हो अपने बंदर समाज में कि आओ मैं तुमको साइकिल चलाना सिखाता हूँ? ऐसा कभी नहीं होता। जानवर अपने ज्ञान को दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के पास ये बहुत बड़ी क्षमता है कि जो उसने पाया वो दूसरों को भी हस्तांतरित करता है। तो परमात्मा ने हमको बहुत बुद्धि का भंडार दिया है, लेकिन ये बुद्धि तभी सुबुद्धि बनती है जब इस बुद्धि को तुम ध्यान से जोड़ते हो। तो ध्यान है अपने स्वयं के भीतर उस तत्व को जानना, उस आयाम में प्रवेश करना जहाँ पर तुम हो, जहाँ तुम्हारी सत्ता है, जो तुम्हारा स्वयं का वास्तविक होना है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ आपके पास है, धन है, वैभव है, नाम है, यश है, कीर्ति, सब कुछ है, और अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से भरा व्यक्ति जीवन को जो जीता है उसके जीने की बात ही कुछ और है। वो पानी भी पीता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई परमात्मा को पी रहा है। वो भोजन भी करता है तो लगता है कि ब्रह्म के रूप में अन्न को ग्रहण कर रहा है।
ध्यान तुमको बहुत संवेदनाएं देता है, तुमको संवेदनशीलता देता है, तुमको स्पर्श का बहुत नया आयाम देता है, तुमको देखने की एक बड़ी दृष्टि देता है। बहुत ध्यान के आयाम हैं। इसलिए बेटा ध्यान करते जाओ और ध्यान में बहुत डूबते जाओ। दूसरा प्रश्न इनके पिताजी का है। ये लिखते हैं, जब घर पर होता हूं तो मन में बहुत से प्रश्न और संदेह उठते रहते हैं, परंतु शिविर में आने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता। घर जाकर फिर वही स्थिति हो जाती है। क्या करूं? कृपया बताने की कृपा करें। आप यहाँ आते हैं, यहाँ डूबते हैं, मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं, मेरी आंखों में झांकते हैं, मेरे को सुनते हैं, इस पूरे बुद्धा फील्ड का आप आनंद लेते हैं। लेकिन आप इन सब अनुभव को यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझको अपने साथ ले जाइए। आप मुझको यहाँ छोड़ के मत जाओ, अपने दिल में बसाओ, अपने रोम रोम में बसाओ और मुझको यहाँ से अपने साथ घर पर भी ले जाओ। जब आप मुझको अपने हृदय में अपने घर पर ले जाओगे तो सब आपकी जितनी भी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ छोड़ जाते हैं मेरे को, दिक्कत यही है। यहाँ आते हो, यहाँ सब कर लिया, छोड़ दिया और चले गए। तो जब किसी स्थान पे किसी भी गुरु के पास आप जाओ, चाहे कोई भी आपका हो सकता है, तो जो उस मंदिर पे, उसके स्थान पे, उसके आश्रम पर जब आप जाओ तो उस गुरु को वहाँ छोड़ के मत आना। उसको अपने तन में, मन में, आत्मा में अपने साथ उसको लाना। जब आप उसको अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं तो फिर आप अपने घर पर भी जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका घर भी एक शिविर का स्थान बन गया। आपको बहुत ऊर्जा मिलती। तो आप जब भी यहाँ पर आए, इस सूत्र को ध्यान रखें कि जब आप यहाँ से वापस जाएं तो आप मुझको अपने साथ लेकर जाएं, तो आपको कोई विचार नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। प्रश्न है श्रीकांत अलीगढ़ इनका। ये लिखते हैं, हाँ, लगभग 2 वर्षों से आज्ञा चक्र के स्थान पर सक्रियता हर वक्त और भारीपन लगता है। तीसरे नेत्र पर थोड़ा बहुत ध्यान भी करता हूँ परंतु प्रगति नहीं हो रही है। यदि मैंने पूर्व जन्म में कोई प्रगति की है तो अब उस स्पंदन को कैसे आगे ले जाऊं? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, साधना करना, ध्यान करना, ये हमारे हाथ में है। प्रयास करना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन उसका उतरना, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो जब भी आपके जीवन में आएगा, वो आपके किसी भी प्रयास से नहीं आता, वो प्रसाद से आता है। और जितनी ज़्यादा हम अपेक्षाएं करेंगे उतना और दूर भागता चला जाता है। हो सकता है कि कभी कभी हम ऐसे भी ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं जैसे रामकृष्ण परमहंस ध्यान को प्राप्त हो गए थे कि शाम का समय था और बगलों की कतार उन्होंने उड़ती देखी आकाश में। खूब सारे बगले एक लाइन में चढ़ के चलते हुए जा रहे हैं अपने घोंसले में संध्या के समय में। वो सौंदर्यपूर्ण दृश्य देखा रामकृष्ण ने और उनकी समाधि लग गई। तो परमात्मा का आगमन तुम्हारे जीवन में कब होगा, किस समय होगा, दुनिया में सब चीज की भविष्यवाणी की जा सकती है, इसकी भविष्यवाणी कभी नहीं कर सकते कि कब घटेगा, क्या होगा। बस प्रयास करते रहे। और ये प्रयास हमारा ऐसा ही है जैसे कल ओशो ने कहानी सुनाई ना कि एक शेरनी गर्भवती थी और अचानक किसी पहाड़ से छलांग लगा दी
तो उसका बच्चा नीचे गिर गया और जाके गिरा भेड़ों के झुंड में। अब भेड़ों के झुंड में गिरा तो बचपन से भेड़ों के बीच बड़ा हुआ, वैसी भाषा बोलता, वैसा चलता, शेर होते भी भेड़ बन गया। फिर अचानक एक दिन शेर आया अपने शिकार के लिए, तो क्या देखता, बड़ा हैरान होता है कि इस भेड़ों के बीच में कोई शेर भी है, लेकिन व्यवहार शेर का नहीं करता है, वो भेड़ों की तरह कर रहा है। वो अपना शिकार भूल गया, उसने शेर को पकड़ा और ये बेचारा मिमियाने लगा। उसको पानी के पास ले गया उस शेर को, और उसने शक्ल दिखाई उसकी और अपनी भी दिखाई, कहा कि मुझे देख। और जैसे ही उसने उसको देखा वो भी दहाड़ मारने लगा। तो साधना कुल इतनी है, प्रयास इतना है कि आप चल करके पानी के पास पहुंच गए, और प्रसाद ऐसा है जो आपको बहुत प्रतीक्षा करनी है, अनंत प्रतीक्षा करनी है। अनंत अनंत जन्मों की हमारी साधनाएं हैं, हमारे जन्म हैं। कई माताओं के गर्भ में हम आए, किसी बच्चों के बाप बने, माताएं बनी, दोस्त बने, दुश्मन बने, सब यात्रा करके हम आ रहे हैं। इस यात्रा में हम बहुत गुरुओं के पास भी रहे, हम कबीर के पास भी जिए, बुद्ध के पास भी बैठे, ओशो के पास भी बैठे। न जाने कितने गुरुओं को आपने हरा दिया, आप जीते हुए, आप जीत गए, वे हार गए। तो तीसरे नेत्र पर जब आप ध्यान करते हैं तो निश्चित बात है कि आपकी ऊर्जा। दूसरी बात, तीसरे नेत्र का ध्यान सबसे पहले आपको किसी सद्गुरु के पास बैठकर करना चाहिए, प्रॉपर विधि से। आजकल हम देखते हैं लोग गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तीसरे नेत्र का ध्यान कैसा करें। वो ध्यान ना करें, क्योंकि वो आपको किसी और दिशा में ले जा सकता है। तो प्रथम बार जब भी आप तीसरे नेत्र पर या कोई भी ध्यान का प्रयोग हो, योगा क्यों नहीं हो, वो किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के करें, ठीक ढंग से करें, ठीक विधि को करें, तो फिर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी और आपका जो विकास है वो बहुत द्रुत गति से शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप कह रहे हो कि क्या पिछले जन्मों की मेरी साधना है, तो ये आप नहीं बता सकते। जब आप सद्गुरु के सामने आते हैं तो सद्गुरु चूँकि एक दर्पण है, एक एक्सरे की मशीन है, वो आपका आज्ञा चक्र खुद बता देता है कि आपने अपने पिछले जन्मों में कुछ साधना की भी है या नहीं की। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी सद्गुरु के सानिध्य में पहली बार करें, वहाँ बैठें, वो जो जैसा कहते हैं वैसा करें, और हो सके तो उनके पास जरूर जाएं। हाँ, एक और प्रश्न है आनंद अजीत जयपुर वालों का, कि लिखते हैं, भगवान को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं ऐसी कौन सी विधि, कौन सा प्रयास करूं कि मेरी प्यास भी मीरा की जैसी प्यास हो जाए। जैसा प्रयास संसार में कर रहे हो उसको उलट दो, बात खत्म हो जाएगी। जहां आपका लगाव है इस समय, जहां आपका अटैचमेंट है, जहां आपकी बुद्धि काम कर रही है इस समय, तो संसार प्यारा लग रहा है, संसार में आपकी प्यास जगी हुई है, और दिशा बदल दो। जैसे मीरा ने बदली तो मीरा की प्यास पैदा हो जाएगी। थोड़ा सद्गुरु का संगत करो, उनके पास बैठो, उनकी आज्ञा में रहो। सिर्फ बैठने से काम नहीं होता, सद्गुरु के पास बैठना बहुत हिम्मत का काम है, उनके साथ जीना उससे बड़ी हिम्मत का काम है। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बार बार गुरु को तौलती है, और जो शिष्य गुरु को तौलने लग गया तो वो खुद ही गुरु हो गया, वो शिष्य बचा नहीं। तो शिष्य को अपने गुरु के पास रहने की
उसके सानिध्य में बैठने की, उसके साथ जीने की, उसकी आज्ञा में अपने शिरोधार्य करने की कला आनी चाहिए। इसलिए बड़े मजे की बात देखिए कि दुनिया में हर सद्गुरु को अपने जीवित क्षणों में बहुत कम लोग मिलते हैं। उनके पास दिखाई तो बहुत लोग पड़ते हैं, दिखाई बहुत पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में कोई कोई बिरला ही किसी सद्गुरु को मिलता है। जैसे नानक को देखिए आप, नानक के पास बहुत शिष्य थे। उनके लड़के जो थे, दो बड़े ज्ञानी थे जिनके पीछे उदासी संप्रदाय पैदा हुआ, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। लेकिन इतने लोगों में से कौन नानक को लेके गया? एक भाई लहणा, जो इतनी आज्ञा में था गुरु के कि अपनी खोपड़ी को लहणा उपयोग ही नहीं करता था। नानक कहते थे कि लहणा रात है, तो हाँ गुरु जी रात है। नानक कहते थे लहणा दिन है, तो हाँ गुरु जी दिन है। लहणा बाजार जा, 2 पैसे का झूठ और 2 पैसे का सच खरीद के ला। जी महाराज, चला। अपनी बुद्धि को नहीं लगाता था, गुरु की बुद्धि से चलता था। अपनी खोपड़ी को गुरु के चरणों में रख दिया था। जब कोई शिष्य अपनी खोपड़ी को गुरु के चरणों में रख देता है तो फिर गुरु का उसमें आगमन हो जाता है। इसलिए नानक ने उतने लोगों के बीच भी अपने जीवित काल में ही अपनी गादी पर बिठाया और कहा कि ये मेरा अंग है, और नाम दिया गुरु अंगद देव। और बड़ी प्यारी घटना है कि बैठकर नानक ने अंगद देव के पैर धोए। देखिए कैसे गुरु है, क्या शिष्यों के पैर धो रहे। ये होती है गुरु की महानता, ये होती है गुरुओं की विनम्रता कि अपने शिष्यों के पैर धोए जा रहे, आंसुओं से भी टपक रहे नानक के। कि इतना प्यारा शिष्य किसी गुरु को कैसे मिलता ही नहीं, अंगद देव जैसा। तो गुरुओं के पास शिष्य तो बहुत आते हैं, दिखते भी बहुत है, लेकिन मिलते बहुत कम हैं। और जो मिल जाए उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति ने पूछा है कि ध्यान करते समय क्या कोई नीचे आसन वगैरह बिछाना चाहिए? जरूर बिछाना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं बैठ करके, तो धरती की जो विद्युत शक्ति है ये आपके ध्यान की शक्ति को डिस्टर्ब करती है, वो खींच लेती है। इसलिए पुराने ज़माने में देखिए, हमारे जो पूर्वज थे वे चमड़ा बिछा के बैठते थे, लकड़ी का पाटा बिछा के बैठते थे, उस पर बैठते थे ध्यान करने के लिए। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा नॉन कंडक्टिव कोई आइटम हो, लकड़ी सबसे बेस्ट है, उस पर बैठे, उस पर बैठकर ध्यान करें। और ध्यान का एक निश्चित समय जरूर करें। ये नहीं कि एक ध्यान कभी सवेरे कर लिया, कभी दोपहर कर लिया, कभी शाम कर लिया, क्योंकि मन हमारा एक यंत्र की तरह काम करता है। देखिए मन कैसा यंत्र की तरह काम करता है कि जब भोजन का टाइम होता है तो बराबर मन आपकी घंटी बजा देता है कि खाने का समय हो गया। यंत्र है, तो उस यंत्र को ध्यान का टाइम भी पकड़ाओ। उस मन रूपी यंत्र को ध्यान का समय भी पकड़ाओ कि ये मेरे ध्यान का समय होगा। जैसे भोजन का आपने पकड़ाया, तो मन को ध्यान का समय पकड़ाओ, ये मेरे ध्यान का समय होगा, इसमें मैं सिर्फ मेडिटेशन करूंगा, ध्यान करूंगा, डूबूंगा, दुनिया से मेरे को मिलने का उस समय नहीं है। उसको कहते हैं दिन में 2 घंटे का ध्यान जरूर करना चाहिए, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। उसको कहते हैं 24 घंटे तुम्हारे पास है, 22 घंटे तुम सारे संसार को दे दो, जिसको देना उसको दो, तुम आज़ाद हो। लेकिन 2 घंटा अपने स्वयं को भी दो, और वो 2 घंटा आपके जीवन में जो क्रांति लाएगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वही 2 घंटा आपकी चेतना में जुड़ करके के आपके साथ उस लोक में भी जाएगा। बाकी सब यहीं छूट जाना है। एक सुई भी आप लेकर के साथ में नहीं जा सकते।
लेकिन जो आप ध्यान करोगे, जो आपकी चेतना से जुड़ेगा, जो आपका बोध बनेगा, वो बोध साथ लेकर ये सूक्ष्म शरीर जाता है और अगला जन्म इसी आधार पर अपने माँ के गर्भ में चुनाव करता है। इसलिए बहुत साधारण से लोग तो इधर मरते उधर प्रवेश कर जाते, उनके पास बोध होता ही नहीं। लेकिन जिनके पास बोध होता है, जैसे ओशो 700 साल तक रुके ये जन्म लेने के लिए, 700 साल। आम आदमी 7 घंटे भी रुकता नहीं, फौरन प्रवेश कर लेता है, क्योंकि जीने की इतनी बड़ी कामना है, वासना की इतनी आंधी है। इधर मरा इधर चला। लेकिन जो बोधपूर्ण होता है, जो होशपूर्ण होता है, वो अपने जन्म का खुद चुनाव करता है, चुनता है अपने जन्म को। तो ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाएं, क्योंकि ओशो कहते हैं कि ध्यान है तो सब कुछ है, और ध्यान नहीं तो आपके पास बहुत संपत्ति है, सब कुछ आपके पास में है, आप उसकी उपयोग करने की कला नहीं जानते। भोजन है लेकिन भोजन कैसे करना इसकी कला नहीं जानते। धन है लेकिन धन का कैसे उपयोग करना इसकी कला नहीं जानते आप। तो ध्यान आपको सब प्रकार की कलाओं को देता है। और ओशो का वचन सदा याद रखना। ओशो कहते हैं कि मेरे हर शिष्य को, मेरे हर सन्यासी को ये संकल्प करना है कि अपने को जाने बिना मैं अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। अपने को जाने बिना मैं अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। अपने को जाने बिना मैं अपनी अर्थी नहीं उठने दूंगा। ये ओशो की बात आपके रोम रोम में जानी चाहिए। जब आप इस बात को, ओशो के संदेश को जब आप अपने रोम रोम में पहुंचाते हैं तो आपके भीतर संकल्प शक्ति का उदय होता है, और वो संकल्प शक्ति फिर आपके जीवन में काम करती है, आपको जीवन के आयाम में उस तरफ ले जाती है वो आपकी शक्ति। अब क्या आपकी शक्ति सब बिखरी हुई है, कोई इधर है, कुछ उधर है, उधर है, नहीं। आप संकल्प करिए, ओशो की इस बात को अपने रोम रोम में पहुंचाइए कि मैं अपने को जाने बिना इस जन्म में अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। देखिए, आप संकल्प करके देखिए, एक बार बोलने से ही आपकी पूरी की पूरी एनर्जी पूरी क्रिस्टलाइज हो जाती है और आप एक ऊर्जा का स्तंभ बन जाते हो। और जब आप एक ऊर्जा का स्तंभ बन जाते हैं तो उस ऊर्जा को फिर आप अपने विकास में लगा सकते हैं।